Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. वत्सल को पहले ही ऑडियो सुनाई देता है, आदमी बोला नहीं उससे पहले सब बढ़िया है. क्लियर? ओके, थैंक यू. चलिए, लेट्स बिगिन विद द फिफ्थ लेक्चर ऑफ ग्राफ थ्योरी. कल हम लोगों ने क्या देखा? डिग्री सीक्वेंस पहले से ही चल रहा था. हमने हावेल हकीमीज एल्गोरिदम को समझा. ये क्या करता है? ये चेक करने के लिए कि आपकी गिवन डिग्री सीक्वेंस किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है या नहीं करती है. आपकी गिवन प्रॉब्लम की साइज को रिड्यूस करता है एंड उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करके वी कैन विजुलाइज कि आपकी जो फाइनल डिग्री सीक्वेंस है वो किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है या नहीं. तो अगर फाइनल डिग्री सीक्वेंस करती है तो ओरिजिनल डिग्री सीक्वेंस भी किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकती है. और अगर फाइनल डिग्री सीक्वेंस किसी भी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो ओरिजिनल सीक्वेंस भी किसी भी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ का हमने ये समझा कि भाई ग्राफ और ग्राफ का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एग्जैक्टली सेम, वो दोनों ही सिंपल ग्राफ्स होंगे. दे विल बी सेम सेट ऑफ वर्टाइसेस बट जो एजेस होंगी वो डिसजॉइंट एजेस होंगी एंड जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको एक कंप्लीट ग्राफ मिलेगा विद n वर्टाइसेस. व्हाट एल्स डू वी नो? नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ G plus number of edges in graph G bar will be number of edges in complete graph Kn, that is n into n minus 1 by 2 nc2. देन हमने ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म की बात की. हमने बोला G and G dash are isomorphic. इसको तो वहीं से देख लेंगे वापस. ठीक है, चलिए, ये वैसे भी रिवीजन में आने वाला है. तो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म को समझते हैं, फिर समझते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होते हैं एंड देन एक नया टॉपिक की प्लानर ग्राफ क्या होते हैं. ठीक है, तो टेस्ट में आज तक के क्वेश्चन आएंगे. शिवानी, I'll have to check with the test paper कि कौन सा गया है. I'll update in the telegram, है ना शिवानी? Just after the class I'll connect with the SME and I'll let you know कि कौन सा गया है. सुजय, माइंड योर वर्ड्स ना, क्लास है ये. चलिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या बोला सर? इट विल बी अ ग्राफ, a simple graph with n vertices. Then the complement of graph will be a simple graph with the same n vertices but edge will be present if and only if that edge is not present in graph G. तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट से ज्यादा कुछ था नहीं. ठीक है, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने एक दो करके देख ही लिए. ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म से शुरू कर देते हैं वापस से. तो दो ग्राफ है G एंड G डैश, इन दोनों को आइसोमॉर्फिक बोलेंगे if and only if there exists a function from the set of vertices of graph G to set of vertices of graph G dash such that the function is bijective and the function preserves the adjacency of the vertices. That means when you are creating this bijection function, then two vertices can be images of each other if all the adjacencies of those vertices are preserved. Clear? हाँ, कल टेस्ट होगा. क्या आपको समझाई दिया है? कोई डाउट है तो बता दो, अदरवाइज ओके, यहाँ से शुरू करना है. गुरुदेव, चले शुरू करें. कोई डाउट है कल की क्लास तक? जस्ट गिव मी 1 मिनट. चलिए, so graph G and G dash are isomorphic to each other, then denoted by this. अब कुछ चीजें समझते हैं. क्या सर? तो देखो, if G is isomorphic to G dash, if G is isomorphic to G dash, then following conditions
कुछ भी नया नहीं लिख रहा हूं, हम लोगों को ऑलरेडी पता है। मस्ट होल्ड ट्रू। व्हाट आर दे? तो पहली कंडीशन तो है कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ जी must be equals to number of vertices in graph G dash. Already पता है as I said. So second, number of edges because adjacency preserved है, इसलिए number of edges in graph G must be equals to number of edges in graph G dash. तीसरा, कल आप लोग बार बार बोल रहे थे कि G and G dash की जो डिग्री सीक्वेंस है, जो डिग्री सीक्वेंस है वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए. सो डिग्री सीक्वेंस of G and G dash must be same. जो था समझ लो यहाँ पर if vertices पहले स्टेटमेंट देखो v1 v2 अप टू vk ऑफ ग्राफ g, if vertices v1 v2 up to vk of graph g form a cycle of length k, form a cycle of length k in graph g, then the corresponding images in g dash that is f of v1 will be the image of v1, f of v2 will be the image of v2, similarly f of vk the image of vk must form a cycle of length k. सर ये भी एक्चुअल में एडजेसेंसी से ही रिलेटेड है. साइकिल ऑफ लेंथ k इन ग्राफ g डैश. चलिए तो ये चार कंडीशन है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चारों हो जाएंगी तो हमेशा आपका ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, बट द आइडिया इज सर अगर इन चारों में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाई करे तो क्या दो ग्राफ कभी भी आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन डिससेटिस्फाई करे तो क्या कभी भी ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं? नहीं. सो दिस आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर टू ग्राफ्स. दिस फोर कंडीशंस are necessary conditions for two graphs to be isomorphic. For two graphs to be isomorphic. इसका मतलब if any of the condition is dissatisfied, then the graph G and G dash cannot be isomorphic. That is, if any of the above condition is dissatisfied, then graphs cannot be isomorphic. है ना? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपको और चेक करने को देखो.
This is your graph G1. This is your graph G2. Tell me whether it is they are isomorphic or not. Yes, yes, Pratik. It may be possible, but the example has to be very large. तो जनरली हमारी ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी छोटे छोटे ग्राफ में, तो आइसोमॉर्फिक भी हो जाएंगे. नामाकूल हो, ये इतने सारे गलत आंसर. ओ हो. थोड़ा सा तो सिंसियरली सोच लो भाई, थोड़ा तो सिंसियरली सोच लो कि क्या ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक है या नहीं. तब कौन सा सिर्फ एक जैसी शक्ल देख करके काम करना शुरू कर देते हो. हैं? पहले यस 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 यस, बाद में नो 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 नो. चलो सर, यहां पर अगर हम बात करें, सर हाउ मेनी वर्टाइसेस, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ G1 आर 8. Number of vertices on graph G2 are also 8. Edges 10. Number of edges in graph G1 are 10. Number of edges in graph G2 are 10. और क्या बोल रहे हैं? ओके, डिग्री सीक्वेंस क्या है? तो डिग्री देखो 3 3 3 3 2 2 2 2. तो 3 3 3 3 2 2 2 is the degree C. देखो पहली तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गए. व्हाट अबाउट थर्ड फोर्थ कंडीशन? यहाँ भी देखो सर 3 3 3 3. नाउ माय क्वेश्चन इज, डिग्री सीक्वेंस सेम है बच्चा. देवेश, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों की डिग्री सीक्वेंस सेम है. क्या होता है? चलो साइकिल लेंथ की बात समझने की कोशिश. पहले तो इमेजेस को देखो सर. अगर किसी भी डिग्री 3 की किसी वर्टेक्स की कोई इमेज हो सकती है तो डिग्री 3 की ही वर्टेक्स होगी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर ये जो चार वर्टाइसेस हैं डिग्री 3 की, इनकी जो भी इमेज होगी वो चार वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 ही होंगी. यहाँ पर देखो ये जो चार वर्टाइसेस हैं डिग्री 3 की, ये एक साइकिल फॉर्म करती है लेंथ 4 की. लेकिन यहाँ पर ये जो वर्टाइसेस हैं डिग्री 3 की, दे डू नॉट फॉर्म एनी साइकिल ऑफ एनी साइकिल. समझे बात को? तो अगर इमेजेस हो सकती हैं डिग्री 3 की वर्टाइसेस की ग्राफ G2 में, तो वो भी डिग्री 3 की वर्टेक्स ही होंगी. अब अगर यहाँ पर 4 वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 एक साइकिल फॉर्म करती हैं लेंथ 4 की, तो G2 में भी उन इमेजेस को, जो डिग्री 3 की वर्टाइसेस की इमेजेस हैं, उनको एक साइकिल फॉर्म करनी चाहिए थी लेंथ 4 की. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जबकि G1 में है. राइट. सो बहुत सारे कारण दे सकता हूं मैं. अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक नहीं है तो ये हमको एक दिखाई दिया. चलो दूसरा समझाता हूँ. चलो इसको रख लेते हैं. उसके अलावा दूसरा समझने की कोशिश करो. सर यहाँ पर आ, आ, ये एक वर्टेक्स है जो एडजेसेंट है दो वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3 और एक वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2. सर यहाँ पर कोई भी डिग्री 3 की वर्टेक्स दो डिग्री 3 की वर्टेक्स के एडजेसेंट नहीं है. कोई भी डिग्री 3 की वर्टेक्स दो डिग्री 3 की वर्टेक्स के एडजेसेंट नहीं है. इसका मतलब ये एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्सेस को प्रिजर्व नहीं करता है. समझ गए सर? नहीं,
तुम फिर वही वाली बात कर रहे हो ना मुझसे, जब मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले आपने यही स्टेटमेंट लिखा, मैंने उसका जवाब दिया, तो फिर से यही पूछोगे? चलिए, आई होप सो दिस टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक. फालतू की बकवास करते हो ना, फिर मुझे गुस्सा आती है. जब एक बार स्टेटमेंट का जवाब दे दिया, फिर उसको वापस से पूछने की जरूरत क्या है? हाँ, पर्पल कलर वाला आपका एग्जांपल हो जाएगा. 4 vertices ऑफ डिग्री 3 फॉर्म अ साइकिल. हियर 4 vertices ऑफ डिग्री 3 डू नॉट फॉर्म अ साइकिल. यहाँ पर दिस वर्टेक्स, each vertex of degree 3 is adjacent to two other vertices of degree 3. No vertex of degree 3 is adjacent to two different vertices of degree 3. Right? So adjacency प्रिजर्व नहीं होती, इसलिए दोनों ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक नहीं है. मेक सेंस? चलो, और कुछ नोट्स की फॉर्म में चीजें देखते हैं. सिंपल ग्राफ के लिए एक और तरीका है चेक करने के लिए. टू सिंपल ग्राफ्स G1 and G2 are two simple graphs G1 and G2 are isomorphic to each other if and only if their complements are isomorphic. To each other. Two simple graphs G1 and G2 are isomorphic to each other if and only if their complements are isomorphic to each other. चलो सर, क्या कहना चाह रहे हो? That is, G1 will be isomorphic to G2 if and only if G1 bar is isomorphic to G2 bar. Obviously, there will be same set of vertices और दोनों के कॉम्प्लीमेंट एग्जैक्टली सेम होंगे अगर ओरिजिनल ग्राफ सेम रहे होंगे तो. बात समझ में आई? दो ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उनके कॉम्प्लीमेंट भी आइसोमॉर्फिक हो. लेकिन ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ्स के लिए डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ्स के लिए आइडेंटिफाई किए जा सकते. मेक सेंस? क्वेश्चन देख लो. Whether the graphs are isomorphic or not. So we have a graph G1. Another graph. These two graphs are isomorphic to each other or not? Jaldi. These two graphs are isomorphic to each other or not? No. No, sir.
देखो क्या ये एक सिंपल ग्राफ है? हाँ सर ये एक सिंपल ग्राफ है। अगर मैं आपसे पूछूं तो सर व्हाट विल बी G1 बार, what will be G1 bar? So G1 bar will be a graph with the same set of vertices as of graph G. इसका मतलब यही चार vertices A B C D आपके ग्राफ G1 में भी, G1 बार में भी होंगी, और एक एज प्रेजेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ वो एज अगर ग्राफ G1 में ना प्रेजेंट हो। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि सर ये वाली जो ग्राफ है, सॉरी ये वाली जो एज है बिटवीन A एंड C, सिर्फ यही एक एज थी जो ग्राफ G1 में नहीं प्रेजेंट थी, तो सिर्फ यही एक एज होगी जो G1 बार में आएगी। सिमिलरली अगर मैं G2 बार के बारे में बात करूं कि सर व्हाट विल बी G2 बार, तो इट विल बी अ ग्राफ विद सेम सेट ऑफ vertices as of graph G2, that is P, Q, R and S. The only edge which is not present in graph G2 is the edge between P and Q. Now my question is, tell me whether G1 and G2 bar, G1 bar and G2 bar are isomorphic or not. Tell me whether G1 bar and G2 bar are isomorphic or not. तो ऑब्वियसली सर हमारा जो G1 बार है इट इज आइसोमॉर्फिक टू G2 बार। क्यों सर? सर यहाँ पर भी एक एज है और दो आइसोलेटेड वर्टाइसेस है, यहाँ पर भी एक एज है और दो आइसोलेटेड वर्टाइसेस हैं, तो जो एजेस वाली वर्टाइसेस हैं उनको एक दूसरे की इमेज बना दो, आइसोलेटेड वर्टाइसेस को एक दूसरे की इमेज बना दो दोनों ग्राफ में, और आपकी सारी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व हो जाएंगी, एडजेसेंसी वाली एंड बाइजेक्टिव फंक्शन वाली। सो दिस टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक, देयरफॉर अगर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी, तो अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं तो ओरिजिनल ग्राफ भी आइसोमॉर्फिक रहे होंगे, देयरफॉर G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2। नहीं सर मजा नहीं आया। इसको दूसरे तरीके से देखो कि अगर सर अगर आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक नहीं करता तो आप क्या इसको चेक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, आपको विजुलाइज करना पड़ता, दैट विल बी द इशू। चलिए प्लीज समझो कि अगर मैं इस क्यू को यहां से उठा करके यहां ड्रॉ कर दूं तो ग्राफ में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जो रिजल्टिंग ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा कि आपके पास ये P था, ये R था, ये S था, और आपने इस Q को यहाँ की जगह यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो अगर आपने Q को यहाँ ड्रॉ कर दिया तो आपको पता है Q एंड R एडजेसेंट थे एंड Q एंड S एडजेसेंट है, तो Q एंड R एडजेसेंट थे एंड Q एंड S एडजेसेंट थे, तो आप इस तरीके से इसको बनाओगे। फिर उसके बाद हमने बोला कि एक काम करो, इसको यहाँ से नीचे की तरफ प्रेस करो, इसका मतलब इसको खींच करके यहाँ ले आओ, ठीक है? तो ऐसा जब करोगे तो क्या होगा सर, ये जो वर्टेक्स है ये इसके अलाइन में आ जाएगी, ये नीचे खींच करके यहाँ आ जाएगी। सो यू रियलाइज कि सर ये दोनों ग्राफ्स एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। क्लियर? तो सेम ग्राफ को दूसरे तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली दिस टू आर आइसोमॉर्फिक। इसमें विजुलाइजेशन ज्यादा है। अब आप देखो अगर छोटा सा सिंपल ग्राफ हो तो सिंपल ग्राफ के लिए कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान है, तो शायद इसको विजुलाइज कर पाना ज्यादा आसान होगा। क्लियर? चलिए, और ये एक्चुअल में इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, गेट में क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन को और दोनों ग्राफ को घूरो, यू विल बी एबल टू नो कि आपका आपके जो गिवन ग्राफ्स हैं वो आइसोमॉर्फिक हैं या नहीं, इजीली पता चल जाता है। अब हम एक और चीज बात करते हैं, टू ग्राफ्स G1 एंड G2 इस बार सिंपल हो ये जरूरी नहीं है, इस बार सिंपल हो ये जरूरी नहीं है। महाराज जी हर जगह कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जा सकता, 8 वर्टाइसेस हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने बैठोगे कितना टाइम लगेगा ये सोचो, इसलिए कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। टू ग्राफ्स G1 and G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर आप हमेशा इजी चीज के पीछे क्यों पड़ जाते हो कि हमको लगा ये इजी है तो ये समझ लेते हैं,
कॉम्प्लिकेटेड वाला छोड़ देते हैं भाई, दोनों बताता ही नहीं, मैं सिर्फ इजी बताता, अगर सिर्फ वही वाला हर जगह अप्लाई हो सकता होता तो टू ग्राफ G1 एंड G2 आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, if and only if their corresponding subgraphs obtained if and only if their corresponding subgraphs obtained on deleting a vertex from graph G, subgraphs obtained on deleting a vertex from G and on deleting a vertex V from graph G and on deleting the image of vertex V, that is of V from graph G2. So two graphs G1 and G2 are isomorphic. Two graphs G1 and G2 are isomorphic to each other if and only if their corresponding subgraphs obtained on deleting a vertex from G1 and on deleting the image of vertex V from G2 are isomorphic to each other. यार सिंपल सी कहानी है, अगर दो वर्टेक्सेस आपने ढूंढ ली जो एक दूसरे की इमेज है, तो जैसे ही वो वर्टेक्स हटा दोगे उससे एसोसिएटेड सारी की सारी एजेस डिलीट हो जाएंगी दोनों के दोनों ग्राफ से, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो भी अपने आप के वो भी अपने आप में आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। मेक सेंस? थोड़ा सा विजुलाइज करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? नहीं कर सकते विकास, नहीं कर सकते। चलिए सो इसको समझाने की कोशिश करता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं? जी बिल्कुल मोहित जी, ग्राफ जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से जाकर के शुरू करो, कुछ समझ में नहीं आएगा।
हूं? ऑब्वियस सी बात है, नहीं सर। क्यों सर? यहां पर तो एक लूप है। अगर एक वर्टेक्स पर लूप है तो, और यहां पर कोई लूप नहीं है, तो फिर कैसे ही आइसोमॉर्फिक होंगे? क्योंकि इस लूप वाली एज का तो कोई एडजेसेंसी है ही नहीं, राइट? चलिए, अगर मैं यहां पर एक लूप लगा देता हूं इस वर्टेक्स आर पर, तो अब बताओ क्या ये आइसोमॉर्फिक है? अब मैं वर्टेक्स आर पर अगर लूप लगा देता हूं तो क्या ये आइसोमॉर्फिक है? आर पर लूप लगाने से आइसोमॉर्फिक है? तो देखो, 5 वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर। और डिग्री सीक्वेंस देख लो सर, डिग्री सीक्वेंस देख लो सर। इसकी डिग्री 3 2 3 5 1, यहाँ पर 2 3 3 5 1। चलो सर, डिग्री सीक्वेंस भी सेम है। ठीक है, साइकिल भी देख लो सर। यहाँ पर एक साइकिल है लेंथ 3 की, यहाँ पर भी एक साइकिल है लेंथ 3 की, यहाँ पर एक साइकिल है लेंथ 4 की, यहाँ पर भी एक साइकिल है लेंथ 4 की। अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो। दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 4। ठीक है सर। एक और साइकिल है लेंथ 3 की। हाँ सर, एक और साइकिल है लेंथ 3 की। सो दैट्स द आइडिया, सर साइकिल्स भी हैं। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई लग रही थी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचते हैं कि इफ एट ऑल, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम एक चीज कह सकते हैं, अगर एक ऐसी वर्टेक्स जिसके ऊपर लूप है, अगर उसकी कोई इमेज है ग्राफ G2 में, तो सिर्फ वही वर्टेक्स हो सकती है जिसके ऊपर लूप है। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये जो लूप वाली दो वर्टाइसेस हैं, ये एक दूसरे को की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई करती है। देखो, यहाँ पर ये जो लूप वाली वर्टेक्स है इसकी डिग्री 5 है, यहाँ पर भी लूप वाली वर्टेक्स की डिग्री 5 है। यहाँ पर ये जो लूप वाली वर्टेक्स है, ये दो वर्टेक्सेस ऑफ डिग्री 3 के एडजेसेंट है, जो, और वो दोनों वर्टेक्सेस डिग्री 3 की एक दूसरे के एडजेसेंट है। तो यहाँ पर भी ये वर्टेक्स ऑफ डिग्री 5 दो वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 के एडजेसेंट हैं, और वो दोनों वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 3 एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, द वर्टेक्स विथ लूप इज एडजेसेंट टू वन वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1। दिस vertex with loop is adjacent to one vertex of degree 1. यहाँ पर apart from that, the vertex is not adjacent to any other vertex. Here also the vertex is not adjacent to any other vertex. So if at all there is any image of vertex D in graph G2, then that vertex will be vertex R. Yes or no? डिलीट करने से पहले सब सोचना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में इमेज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। समझ गए? तो डी एग्जैक्टली सेम, डी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी आपकी वर्टेक्स आर सेटिस्फाई करती है ग्राफ G2 में, राइट? सो वी कैन से इमेज ऑफ वर्टेक्स डी इन ग्राफ G1 of graph G1 in graph G2 is vertex R of graph G2. Now please delete, let vertex D from G1 and delete वर्टेक्स आर फ्रॉम G2। तो अगर मैं यहाँ पर से डी डिलीट कर दूं तो मेरे पास क्या सर, वर्टेक्स के डिलीट होने पर एसोसिएटेड एजेस भी डिलीट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी एजेस गायब हो जाएंगी और वर्टेक्स डी भी गायब हो जाएगी। यू विल बी लेफ्ट विद एन आइसोलेटेड वर्टेक्स, यू विल बी लेफ्ट विद एन आइसोलेटेड वर्टेक्स ई, राइट? तो आपके पास क्या बचेगा सर, ए बी सी, एक ट्रायंगल बचेगा और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स बचेगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अगर आर को हटाए तो अंदर वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ एक आइसोलेटेड वर्टेक्स रह जाएगी अंदर इस ग्राफ के, और वो होगी एस। उसके अलावा यू विल हैव पी क्यू एंड टी। लेट्स कॉल इट सबग्राफ of G1 is H1 and subgraph of G2 is H2. So these are the subgraphs
obtained after deleting a vertex from G1 and after deleting the image of that vertex from G2. Make sense? समझ में आया सर? इफ वी, हाँ समझ गया मैं, वो आप सब कर सकते हो, लेकिन विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। विजुअलाइज कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। जनरल अप्रोच तो यही है कि आप विजुअलाइज करो। अगर नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो कुछ थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, राइट? सो प्लीज टेल मी, H1 एंड H2 आइसोमॉर्फिक है या नहीं? सर हमको दिख रहा है H1 में एक साइकिल है लेंथ 3 की और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स, H2 में भी एक साइकिल है लेंथ 3 की और एक आइसोलेटेड वर्टेक्स, राइट? तो H1 एंड H2 आइसोमॉर्फिक हैं। अगर H1 एंड H2 आइसोमॉर्फिक हैं तो ये जिन ग्राफ्स के सब ग्राफ्स हैं वो भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होंगे, राइट? सो प्लीज व्हाट कैन वी से? You can observe H1 is isomorphic to H2. Therefore, G1 is isomorphic to G2. Make sense? यार कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ यही तो देखना है कि दो ग्राफ्स एक जैसे हैं या नहीं। हो सकता है कि वो दिखाई एक दूसरे से अलग दे रहे हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी एडजेसेंसी, उनके अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस, नंबर ऑफ एजेस सेम है या नहीं। और ये तो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ये तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि आप ग्राफ्स को सही से ऑब्जर्व कर रहे हो या नहीं। ठीक है, चलिए दैट्स इट। अब कुछ और टाइप के जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं वो समझो। अगर मैंने आपसे ये पूछा था हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल, अगर इफ आई आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विथ 3 labeled vertices, what will be the answer? हाँ बिल्कुल एप्टीट्यूड जैसा ही है। तो जाकर के गेट के क्वेश्चन देखने ना, जो दो तीन बार आए हैं वो एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन है, मतलब उसी जैसे ही है। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में। इंस्पाइट ऑफ यूजिंग सब ग्राफ, वहां भी कंक्लूड कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। पंकज जी आधी आधी दूर भागोगे ना कुछ नहीं होगा। 3C2 तो एजेस पॉसिबल हैं, 3C2 तो एजेस पॉसिबल हैं। तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल will be equals to 2 raised power 3C2, that is 8। ये आंसर तो हमको पहले से आता है सर। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन को चेंज करूं और आपसे दूसरे तरीके से पूछूं, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल? How many non-isomorphic simple graphs are possible with 3 labeled vertices? What will be your answer? पांच। आइए इधर, नॉन आइसोमॉर्फिक
simple graphs possible with 3 vertices and चलो सर हमको पहली चीज तो ये पता थी मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल इन अ सिंपल ग्राफ विथ 3 vertices आर maximum number of edges possible in a simple graph with 3 vertices are 3c2 equals to 3 और इसी के बेसिस पे हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं कोई भी सिंपल ग्राफ बनाऊंगा विद 3 वर्टाइसेस का तो उसके अंदर 3 वर्टाइसेस होंगी और एटमोस्ट 3 एजेस होंगी। तो हम देखते हैं नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विथ 3 वर्टाइसेस एंड 0 एजेस एंड 1 एज 3 vertices and 2 edges and 3 edges। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती किसी भी सिंपल ग्राफ में एजेस। बात समझ में आई? नाउ माय क्वेश्चन है कि सर अगर मैं एक सिंपल ग्राफ बनाने की कोशिश करूं जिसके अंदर 3 वर्टाइसेस हैं और कोई भी एज नहीं है तो एक नल ग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस के अलावा कोई और ग्राफ बना पाऊंगा क्या? एक नल ग्राफ विथ 3 वर्टाइसेस के अलावा कोई और ग्राफ बना पाऊंगा क्या? नहीं सर, सिर्फ यही एक बनेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा सर। बिल्कुल। तो कैन आई से ओनली वन सिंपल ग्राफ इज पॉसिबल विथ 3 वर्टाइसेस एंड 0 एजेस। जीरो एजेस यहां देखो सर, चलो लेबलिंग करना है इनकी तो जस्ट लेबल देम। अब देखो अगर आपको सिर्फ एक ही एज चाहिए है तो वो एज या तो आप ए एंड बी के बीच में बना सकते हो या बी एंड सी के बीच में बना सकते हो या ए एंड सी के बीच में बना सकते हो। तो डू यू रियलाइज है क्या ऐसी वाली कोई लाइन है तो सर? डू यू रियलाइज कि आपके पास 3 डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं, 3 डिफरेंट सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल हैं विथ 3 वर्टाइसेस एंड 1 एज, यस और नो? 3 different or 3 simple graphs are possible with 3 vertices and 1 edge। बट माय क्वेश्चन इज ये तीनों आइसोमॉर्फिक हैं या नॉन आइसोमॉर्फिक हैं? ये तीनों आइसोमॉर्फिक हैं या नॉन आइसोमॉर्फिक हैं? बफर होने लगा। ये तीनों आइसोमॉर्फिक हैं या नॉन आइसोमॉर्फिक हैं? दिस 3 आर आइसोमॉर्फिक लार्ज, बट
all are isomorphic to each other. All are isomorphic to each other. और अगर ये सारे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं तो ये नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ में सिर्फ एक ग्राफ की तरह काउंट होने चाहिए या तीन डिफरेंट काउंट के ग्राफ्स की तरह काउंट होने चाहिए? अगर ये तीनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं तो ये तीनों तीन डिफरेंट ग्राफ्स की तरह काउंट होने चाहिए इन नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ्स, या तो फिर एक ग्राफ की तरह, सिर्फ एक ग्राफ की तरह, ठीक है। Therefore counted as only one non-isomorphic graph ठीक है सर। अब क्या चलो सर, अब जो दो एजेस हैं वो ए बी बी सी के बीच में बन सकती है, बी सी और ए सी के बीच में बन सकती है, या तो फिर ए बी एंड ए सी के बीच में बन सकती है। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? These are the three different simple graphs with three vertices and two edges. Clear? चलो क्या हो जाएगा? Same kahani. These are all isomorphic, therefore it will be counted as only one graph. Similarly, the only simple graph possible with three vertices and all three edges will be this. So only one simple graph is possible with three vertices and three edges. ओके, मैं आपसे अब एक और चीज ये जानना चाहता हूं कि क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि वन एज वाला कोई ग्राफ टू एज वाले किसी ग्राफ के आइसोमॉर्फिक हो जाए? क्या कभी भी ये पॉसिबल है कि वन एज वाला कोई ग्राफ टू एजेस वाले किसी ग्राफ के आइसोमॉर्फिक हो जाए? नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता। वन एज वाला ग्राफ कभी भी टू एजेस वाले ग्राफ के आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ ये ढूंढ लिया कि वन एज के कितने नॉन आइसोमॉर्फिक हैं, तो मुझे जीरो एज, टू एज एंड थ्री एज वाले के साथ उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ एट ऑल वन एज वाला कोई ग्राफ किसी दूसरे ग्राफ के आइसोमॉर्फिक होगा तो उसमें भी वन एज ही होगी, उसमें भी वन एज ही
होगी। इसलिए जब भी आप नॉन आइसोमॉर्फिक के कॉन्टेक्स्ट में चेक कर रहे हो तो प्लीज सिर्फ ये देखो कि ऐसे कितने नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स हैं विद n वर्टाइसेस एंड k नंबर ऑफ एजेस व्हाटएवर। सो k नंबर ऑफ एजेस वाला ग्राफ किसी दूसरे k नंबर ऑफ एजेस वाले ग्राफ के ही आइसोमॉर्फिक हो सकता है, वो k-1 या k+1 एजेस वाले ग्राफ के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। इसीलिए हमने 0 वालों को अलग देख लिया, 1 वालों को अलग देख लिया, 2 वालों को अलग देख लिया एंड 3 वालों को अलग देख लिया। तो अगर कोई मुझसे पूछे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 वर्टाइसेस एंड 0 एजेस 1, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 वर्टाइसेस एंड 1 एज 1, नंबर ऑफ 3 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 वर्टाइसेस एंड 2 एजेस 1, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स पॉसिबल विद 3 वर्टाइसेस एंड 3 एजेस 1। मेक सेंस? तो अलग अलग चेक करोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगा। आई एक्सप्लेन कि कंफ्यूजन क्यों आता है। क्या बात कर रहे हो, पता चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा। अभी देखो, तुम रुको। टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स पॉसिबल थ्री वर्टाइसेस विल बी 1 + 1 + 1 + 1 + 2 4, ऐसे समझो। 3 वर्टाइसेस 0 एच, 3 वर्टाइसेस 1 एच, 3 वर्टाइसेस this। पता नहीं कितनों को समझ में आया, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। हाउ मेनी सिंपल ग्राफ्स आर पॉसिबल विथ 4 लेबल्ड वर्टाइसेस? How many simple graphs are possible? ये तो 64, 7 पता नहीं कहाँ कहाँ से कौन कौन से आंसर लाते हो। पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो भाई, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करना शुरू कर दो। हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक simple graphs are possible with 4 vertices? Give me the answer. फिर क्या करें? 2026 में एग्जाम देना है तो देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जल्दबाजी में करोगे मैं बहुत तेज गुस्सा हो जाएगा। जल्दबाजी में काम करोगे बहुत तेज गुस्सा हो जाऊंगा। इसलिए जो बोल रहा हूं उसको समझो कि अगर मैंने टाइम दिया है तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। अगर मैंने टाइम दिया है तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा। टाइम लो एंड सॉल्व करो।
2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यहाँ पर तुक्केबाजी से गेट का पेपर नहीं निकलेगा, तुक्का लगाने से गेट का पेपर नहीं निकलेगा। अरे लेबल्ड बोलो या ना बोलो, नॉन आइसोमॉर्फिक में फर्क नहीं पड़ता। सुनना बात को, लेबल्ड बोलो या मत बोलो, नॉन आइसोमॉर्फिक में फर्क नहीं पड़ता। ये एक और कहानी है दीपाली जी, मुझे बताओ सर, लेबल्ड है तो ये एक ए बी सी है, ठीक है, लेबल्ड है तो ये ए बी सी है, ये अलग अलग ट्रीट हुए क्या इन नाम के कारण, और अगर इनके नाम नहीं होते तो ये दोनों अलग अलग ट्रीट होते क्या? नहीं सर। चले, पहले तो हमको ये बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस पॉसिबल विथ 4 वर्टाइसेस विल बी व्हाट? सिंपल है सर। अब अगर नहीं आंसर दे पा रहे हो तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मुझे इंडिविजुअल ग्राफ्स को समझना है, मुझे इन इंडिविजुअल ग्राफ्स को समझना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या क्या आंसर आ गए भाई? बहुत सारे आ गए। 4 वर्टाइसेस में तो कुछ कुछ तो भी बोल रहा है एक आदमी, तो लड़ ले पहले। 4 वर्टाइस में 2 नॉन आइसोमॉर्फिक एंड 4 वर्टेक्स 4 एजेस में 2 नॉन आइसोमॉर्फिक, बाकी तो नहीं 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 नहीं। I'll just drink some water and then I'll explain.
चलिए कुछ नहीं हुआ, ये सारा कॉन्सेप्ट था। हमने बोला कि सर 4 वर्टाइसेस एंड 0 एजेस का तो सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है, 4 वर्टाइसेस 1 एज के, ये इतने सारे ग्राफ पॉसिबल है, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि सारे के सारे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। वी कैन अंडरस्टैंड कि सारे के सारे एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं। अब मैं सारे नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझो सर, अगर 4 वर्टाइसेस एंड 2 एजेस के ग्राफ बनाऊं तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपकी दोनों एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी, या तो फिर दोनों एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ और कर सकते हो क्या? या तो दो एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी, या तो दोनों एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ और कर सकते हो क्या? राइट, सो वी कैन से दैट टू नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आर पॉसिबल। कुछ भी दे दो। मैं आपको बताता हूं इस तरह से सोचने का बेनिफिट क्या मिलता है। इस तरह से सोचने का बेनिफिट ये मिलता है कि आप सिर्फ दो एजेस पे ही रिस्ट्रिक्टेड हो, आप कंफ्यूजन में किसी को मिस नहीं करोगे, है ना। क्योंकि अगर 2 3 4 सबको एक साथ सोचोगे तो लगता है ये वाला काउंट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा मत करना, हमेशा ही एजेस के स्पेसिफिक सोचना कि कितने पॉसिबल हैं। अब अगर मैं बात करूं कि सर 4 वर्टाइसेस एंड 3 एजेस के कितने ग्राफ्स पॉसिबल हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? कैन एनीबॉडी टेल मी की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो सर, किसी को कोई और दिखाई देता है तो प्लीज बताइएगा। सर यहाँ पर ये 4 वर्टाइसेस हैं, माय क्वेश्चन इज कि कोई कहेगा कि सर ये वाला बना लो, ठीक है। नाउ सम में से कि सर एक ये वाला है, बट मैं आपसे पहले ही बता दूं ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? मुझे ये बताओ, ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? ये दोनों सेम है सर, सो दिस टू आर आइसोमॉर्फिक देयरफॉर काउंटेड ओनली वंस। उसके अलावा सर एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ये वर्टाइसेस तो हैं, तो आपने ये दोनों को एडजस्ट बनाया और एक ये बना दिया, ठीक है सर। एक ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। सर एक और पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने एक साइकिल बना दी लेंथ 3 की और एक वर्टेक्स को आइसोलेटेड छोड़ दिया। माय क्वेश्चन इज इन तीनों के अलावा क्या कोई और नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ पॉसिबल है 4 वर्टाइसेस एंड 3 एजेस का? इन तीनों के अलावा क्या कोई और नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ पॉसिबल है विद 4 वर्टाइसेस एंड 3 एजेस? कोई और पॉसिबल है? नहीं, अगर सोच रहे हो तो मुझे बता दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो जेड में क्या है बेटा? सर इन जेड को, इसको पकड़ के इधर खींचो, 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 एक लाइन ही तो है 3 वर्टाइसेस की। जेड से क्या हो गया? आप जिसको देख रहे हो उसके अंदर क्या है? सर ये क्या आइसोमॉर्फिक नहीं है इस वाले के? मैंने गलत जगह पे बना दिया। माय क्वेश्चन इज क्या ये आइसोमॉर्फिक नहीं है इस ग्राफ के? चेक करो बेटा, कौन था जेड डिजाइन, है ना। तो डोंट गेट कंफ्यूज, थोड़ा सा विजुलाइज करोगे और गेट द आंसर। तो 3 4 के साथ कितने बनेंगे? फिर या तो एक 4 लेंथ की साइकिल बना लो। अब जो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने 4 एजेस ऐसे ली, ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है? ये जो दोनों दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग हैं या सेम है?
सर ये भी एक साइकिल है लेंथ 4 की। देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस आ गए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, वापस आ गए। तो ये दोनों ही है साइकिल लेंथ 4 की, तो ये दोनों सेम है। सिमिलरली एक दूसरा जो लगता है वो ये कि सर अगर आपने ये बनाया तो एक और एज कहाँ बना सकते हो? मान लो कि मैंने ये वाली बना दी, मान लो कि मैंने ये वाली बना दी। नाउ माय क्वेश्चन है कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं या अलग अलग हैं? ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं ये आइसोमॉर्फिक हैं या अलग अलग हैं? नौशाद तुमको अगर डिफरेंट लग रहे हैं तो फिर कुछ कर नहीं सकते बेटा। मितेश को भी अलग? अरे कहाँ से लग रहे हैं सर? यहाँ पर एक साइकिल है लेंथ 3 की और उसकी एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड एक पेंडेंट एज है। यहाँ पर भी एक साइकिल है लेंथ 3 की और उसकी एक वर्टेक्स से एसोसिएटेड एक पेंडेंट एज है। ये दोनों आइसोमॉर्फिक है बच्चों। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो यार? क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? अब मुझे बताओ सर, 3 की साइकिल और एक अलग एज, वो तो दिखा दी ना, दोनों सेम है, राइट? सो क्या इसके अलावा कोई और ड्रॉ किया जा सकता है? सोच लेना, अगर आपको लगता है तो मुझे बताना कि सर ये क्यों नहीं है। ठीक है, सो 3 वर्टाइल, सॉरी कितने? 2 नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स आर पॉसिबल फोर एजेस। 5 एजेस के कितने बनेंगे बताओ? 4 वर्टाइसेस 5 एजेस के कितने बनेंगे? 4 वर्टाइसेस एंड 5 एजेस के कितने बनेंगे? सर अगर आपने ये ग्राफ बनाया, देखो मैं आपसे सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है, आपके पास एक कंप्लीट ग्राफ है। अब उसके अंदर से आप कहां से एक एज हटा दो ये आपके ऊपर है। चाहो तो यहां से एक एज हटा दो, ठीक है, और चाहो तो बीच में से एक एज हटा दो। देखो सिमेट्री है ना, सिमेट्री कहां पर है सर? हमको तो सिमेट्री दिखाई नहीं दे रही। मैं ये बोल रहा हूं कि या तो डायगोनल में से एक एज हटा दो या तो आउटर साइकिल में से एक एज हटा दो। तो डायगोनल से एक हटाओ या आउटर साइकिल से एक हटाओ। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ओनली वन नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ पॉसिबल with 4 vertices and 5 edges। और सर जो लास्ट वाला है उसके लिए तो क्या ही बोले, 4 vertices 6 edges का तो सिर्फ एक ही पॉसिबल है, ओनली वन। वो कंप्लीट ग्राफ होगा और क्या ही कर लो। चलो तो सर आंसर क्या आता? Sir, only one non-isomorphic graph with 4 vertices and 0 edges. Only one non-isomorphic graph possible with 4 vertices and 1 edge. So कितने थे? 2 वाले. Sir, 2 non-isomorphic graphs are possible with 4 vertices and 2 edges. 3 non-isomorphic graphs are possible with 4 vertices and 3 edges. 4 का कितना था? Sir, 2 non-isomorphic graphs are possible with 4 vertices and 4 edges. Only one non-isomorphic graph is possible with 4 vertices and 5 edges. Only one non-isomorphic graph is possible with 4 vertices and 6 edges. This will be your answer.
सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आया तो आपको अलग अलग एजेस की फॉर्म में सोचना पड़ेगा। क्लियर है? सर ऐसे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने के लिए। हाँ जी भैया, लगने दो, कोई बात नहीं। सामने वाले पागल नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, लगने दो। कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर आप दिमाग लगाने की सोच रहे हो ना सर ऐसे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। बस वो आपसे गेट में इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछेगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा? उसको पता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो आपसे क्या पूछेगा? आपसे क्या पूछेगा सर? वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाउ मेनी नॉन आइसोमॉर्फिक simple graphs are possible with। अब वो आपको पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेशन में न डाल करके बोलेगा विथ 5 vertices एंड 2 edges। अब ये टाइम लेगा क्या? अब ये टाइम लेगा क्या? तो पेपर तुम बना दो ना राहुल, उनको तो पता ही नहीं है कि उस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। उनको तो पता ही नहीं होगा ना राहुल कि किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है, तो वो तो कुछ भी पूछ लेंगे, पागल है, नशा करके पेपर बनाते हैं, है ना? होली दिवाली होगी पेपर बनाने के पहले, तो फिर ऐसा पेपर क्वेश्चन डालेंगे, पागल वागल हो गया कि सर ऐसा हो गया। तो अनरियलिस्टिक जैसी बातें मत किया करो। हाँ सर, मान लो अगर उसने बायोलॉजी के क्वेश्चन डाल दिए तो गेट के पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे सर? हाउ डू आई नो भाई कैसे सॉल्व करोगे? हैं? कौन सी बात कर रहे हो? हर चीज का अपना तरीका है, जहां पर जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए वही पूछे जाएंगे। ये हो गया तो वो हो गया तो कॉन्सेप्ट इस चीज पे नहीं है कि हम चीजें सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, इस पर सीख रहे हैं कि एग्जाम में क्या होगा। आता है कुछ, एग्जाम देने बैठ जाओगे। चलिए, एनीवे सर, डज नॉट मैटर कि कितनी वर्टाइसेस हैं अगर नंबर ऑफ एजेस 2 हैं। डज नॉट मैटर कितनी वर्टाइसेस हैं अगर नंबर ऑफ एजेस 2 हैं, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी है सर? या तो दोनों एजेस आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट होगी तो वो एक टाइप का बनेगा, दूसरा वो दोनों एजेस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होगी तो दूसरा बनेगा। मैं यहां पर इस क्वेश्चन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं, सुनना अच्छे से। सर यहाँ पर 5 वर्टाइसेस है, लेकिन मैं बोलता हूं नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक सिंपल ग्राफ्स पॉसिबल with 3 vertices and 2 edges will be equals to what? Second, n vertices, और यहां पर n की वैल्यू कोई भी वैल्यू हो ग्रेटर देन 4, n की कोई भी वैल्यू हो ग्रेटर देन 4। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, विथ 3 वर्टाइसेस ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो एजेस एक दूसरे के नॉट एडजेसेंट हो जाएं। क्या 3 वर्टेक्स के साथ ये पॉसिबल है सिंपल ग्राफ में कि दो एजेस हो और वो एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो? क्या 3 वर्टाइसेस के एक ग्राफ में ये पॉसिबल है कि दो एजेस हो और वो एक दूसरे के एडजेसेंट ना हो? नहीं सर, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही आंसर आएगा, दैट विल बी 1। और अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 या ग्रेटर देन 4 हैं, देन द आंसर विल ऑलवेज बी 2। अगर 4 या ग्रेटर देन 4 विल बी always be 2। what will be the scenario? 1 when two edges, 1 when edges are not adjacent,
1 when edges are adjacent. Nothing else is possible. ठीक है, कुछ पूछने के लिए है ही नहीं सर। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, किसी भी उसमें जनरलाइज कर दो अब इसको। चलो सर, सो दिस एंड्स द टॉपिक ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। लेट्स मूव टू द टॉपिक, ये कहां से आया, तुमको नीचे चलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक विल बी द टॉपिक ऑफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। तो हमको सिंपल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आता है, हमको सिंपल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आता है। नाउ द आइडिया इज, अगर हम सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बात की ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक ऐसा ग्राफ जिसका कॉम्प्लीमेंट वो खुद है। अब वो खुद तो क्या ही होगा, लेकिन एक्चुअल में खुद होने का मतलब वो खुद के आइसोमॉर्फिक है। तो व्हाट्स द स्टोरी, अ सिंपल ग्राफ जी, एक ऐसा ग्राफ जी is said to be self complementary. कब, a simple graph G is said to be self complementary if complement of G is isomorphic to G itself. If complement of G is isomorphic to G itself, what does it mean? That is, in a simple graph G, in a simple graph G, if G is isomorphic, हो गया ये, G is isomorphic to G bar, अगर एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं, then G is called a self complementary graph. ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है टेनिस, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, जाने दो। ठीक है, एक ऐसा ग्राफ जिसका कॉम्प्लीमेंट जब निकालो तो वो खुद आ जाता हो। चलो सर, एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? देखो यहाँ पर सर, मान लीजिए कि ये है मेरा ग्राफ जी, अरे सर, ये है मेरा ग्राफ जी, vertices will be A, B, C, D. Now my question is, what will be G bar? So G bar will be a graph with the same set of vertices as of graph G. अब कौन कौन सी एजेस आएंगी सर? एक ये आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी। मुझे बताओ, क्या G एंड G बार आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर? क्या G एंड G बार एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं? यस सर। क्या कहानी हुई सर? यू कैन ऑब्जर्व therefore graphs here no number of vertices always is even, not necessarily. ज्यादा दिमाग लगाओगे तो मुझे पढ़ाने मत दो, पहले मत लिखो, नहीं तो मैं अभी 2 मिनट में आप लोगों का और अपना दोनों का दिमाग खराब कर लूंगा, है ना? तो
in a self complementary graph G, that is if G is isomorphic to G bar. In a self complementary graph G, first, because G is isomorphic to G bar, अगर दो ग्राफ एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि उन दोनों में नंबर ऑफ एजेस सेम होगी? देयरफॉर नंबर ऑफ एजेस इन जी will be equals to number of edges in G bar. सर ऐसा क्यों सर? by the property of isomorphism. ठीक है, दूसरा समझना सर, by the property of with respect to complement of a graph, what do we know? Sir, the number of edges in a graph G plus the number of edges in a graph G bar will be equal to n into n minus 1 by 2, where obviously n is the number of vertices in a graph G. Yes or no? ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी क्योंकि ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब जी एंड जी बार आर आइसोमॉर्फिक, तो हमको पता है नंबर ऑफ एजेस इन जी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस इन जी बार. दूसरा, बाय द प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ, हमको पता है नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी प्लस नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी बार विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू n into n minus 1 by 2. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को साथ में देखता हूं, अगर मैं इन दोनों को साथ में देखता हूं, सो बाय इक्वेशन 1 and 2 व्हाट कैन वी से? बाय इक्वेशन 1 and 2, सर क्या मैं नंबर ऑफ एजेस इन जी बार की जगह नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं. सो कैन आई से नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस number of edges in G bar will be n into n minus 1 by 2, और इसके बारे में हमसे कहा गया है that this will be equals to number of edges in G. तो हम इसको फर्दर सॉल्व करके बोल सकते हैं 2 times number of edges in G will be n into n minus 1 by 4, that is number of edges in G equals to n 1. ओए होए, जल्दी में कहाँ है बाय? ठीक है, तो क्या समझ में आया? सर, इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ नंबर ऑफ एजेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n into n minus 1 by 4. अगर आपका ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है तो इक्वेशन 1 भी ट्रू होगी और इक्वेशन 2 भी ट्रू होगी. इक्वेशन 1 एंड 2 सिर्फ तब ट्रू हो सकती हैं जब नंबर ऑफ एजेस इतनी हो. यस और नो? क्लियर? चलो सर, तो क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं? So we can say if graph G is a सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, एक मिनट अभी बता रहे हैं काम की चीज. इफ ग्राफ G is a self complementary graph, then number of edges in G will be equals to n into n minus 1 by 4.
My question is, but converse of the statement need not be true. But converse of the statement need not be true. हाँ या ना? क्या अगर कोई भी रैंडम, लेट्स से assume कि सर ये 4 वर्टाइसेस हैं, ये 4 वर्टाइसेस हैं, अब अगर मैं इसमें ये 3 एजेस चूज कर लूं, अगर ये 3 एजेस चूज कर लूं, बिकॉज 4 इंटू 4 माइनस 1 इज 3, अगर ये 3 एजेस चूज कर लूं तो क्या ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है? 4 वर्टाइसेस में अगर ये 3 एजेस चूज कर लूं तो क्या ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है? नहीं सर, ये एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ नहीं है। इसका मतलब उल्टा समझना, अगर ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री है तो नंबर ऑफ एजेस इतनी होंगी, बट कन्वर्स ऑफ दी स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। बट कन्वर्स ऑफ दी स्टेटमेंट नीड नॉट बी ट्रू। चलिए, इसका मतलब अगर ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री होना है, इज इट सो, इट इज अ नेसेसरी कंडीशन, इट बिकम्स अ नेसेसरी कंडीशन दैट जब तक नंबर ऑफ एजेस n into n minus 1/4 नहीं है, if the number of edges are not equals to n into n minus 1/4, then the graph cannot be a self complementary graph. Yes or no? Can I say so? Because this is the necessary condition, not sufficient. It is a necessary condition for graph to be self complementary. But not sufficient. हाँ, बट नॉट सफिशिएंट। अगर ये कंडीशन होल्ड ना करे तो फिर ग्राफ कभी भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता। अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर है पिक्चर? चलो सर, एक दूसरी चीज समझ में आती है, इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ जी, सर सेम चीज लिख रहे हो हाँ, लेकिन अलग चीज समझाने के लिए, नंबर ऑफ एजेस इन जी हैज टू बी इक्वल्स टू n into n minus 1/4। व्हाट एल्स डू वी नो? सर हमको ये पता है कि नंबर ऑफ एजेस कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, हमको ये पता है नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। Therefore, n into n minus 1/4 must be an integer. Therefore, n into n minus 1/4 must be an integer. मधुसूदन, दौड़ने की कोई जरूरत है क्या? मतलब कहीं जाना है तो मुझे बता दो, मैं बंद कर देता हूं, आप जाओ जहां जाना है। पहले से पढ़ी हुई चीजें ये आपने यहां पर नहीं सोचा, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आपको क्या लगता है कि इतने साल के एक्सपीरियंस में ये पता नहीं चलता कि कौन सा क्वेश्चन कहां से आया है? सीख रहे हैं, सीखने पे फोकस करो। तो इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ दिस इज नेसेसरी, so number of edges in graph G cannot be in fraction, therefore it must be true. That means for a self complementary graph, for a graph to be self complementary, number of this must be an integer. और ये कब integer होगा? n must be an integer, that is n
इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, ताकि ये 4 से डिवाइड हो जाए और ये n-1 4 से डिवाइड हो जाए, दैट इज मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 4, और अगर n मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 है तो ये -1 खत्म होकर के उसको मल्टीपल ऑफ 4 बना देगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्लियर। सो n शुड बी मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, ऑब्वियसली बट ऐसे जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती, सो डोंट टॉक अबाउट दैट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। जो भी वैल्यू होगी वो मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए या मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1 होनी चाहिए, क्लियर है ये। बोलो कि अगर नंबर ऑफ एजेस को इंटीजर होना है तो आपकी जो नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं ग्राफ में, दे मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1। तो ये दो चीजें थी। इन अ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ नंबर ऑफ एजेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू n into n-4 n into n-1 by 4। in a self complementary graph this has to be an integer, therefore n has to be a multiple of 4 plus 1। तो हम जो नेक्स्ट चीज बोल सकते हैं वो दैट इज in a self complementary graph G, or in a self complementary graph number of vertices equals to 4k or 4k plus 1, where k is any positive integer, where k is any पॉजिटिव इंटीजर। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इसके अलावा कुछ और हैं तो ग्राफ सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकता। ओके, तो भैया से रहा नहीं गया, मधुसूदन जी देखते हैं कि आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। आ जाओ, दिस इज अ गेट क्वेश्चन, देखो इसको, अगर आ ही गया है सामने तो कर लो इसको। लेट Cn is a cycle graph with n vertices such that complement of Cn is isomorphic to Cn. Find the value of n. देख सकते हो, complement of Cn is isomorphic to Cn, that is Cn bar is isomorphic to Cn. Then find the value of n. सर दो कॉन्सेप्ट है यहां पर, हमको पता है सर। पहला क्या, Cn is a cycle graph
तो किसी भी साइकिल ग्राफ Cn में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं? किसी भी साइकिल ग्राफ Cn में नंबर ऑफ एजेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू n, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमको क्या पता है, गिवन Cn is a self complementary graph, Cn is a self complementary graph, therefore number of edges in Cn, किसी भी self complementary graph में number of edges will be n into n minus 1 by 4। किसी भी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस विल बी n into n minus 1 by 4। सर हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि ये नंबर ऑफ एजेस तो अलग अलग नहीं हो सकती, तो कैन आई से बाय इक्वेशन 1 and 2, by equation 1 and 2, n has to be equals to n into n minus 1 by 4, n has to be equals to n into n minus 1 by 4। when you solve this equation, यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, n will be equals to 0 because 0 equals to 0 and another will be, एक कट जाएगा, this will be 5, n equals to 0 or 5। this is empty graph, n equals to 5। 0 तो हमारा just a number, क्लियर? तो उस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होंगे। चलो इट्स ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्लानर ग्राफ। हो गया इसके लिए जितना होना था। नेक्स्ट इज प्लानर ग्राफ। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या है, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन के साथ आगे चलेंगे। सर एक ऐसा ग्राफ जिसको प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है, एक ऐसा ग्राफ जिसको प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है सच दैट उस ग्राफ की कोई भी दो एजेस एक दूसरे को नॉन वर्टेक्स पॉइंट पे कट ना करें, इंटरसेक्ट ना करें। सो क्या है प्लानर ग्राफ? सर अ ग्राफ G विद सेट ऑफ वर्टिसेस B एंड सेट ऑफ एजेस E इज सेड टू बी प्लानर। कब बोलेंगे इसको प्लानर? इज सेड टू बी प्लानर if it can be drawn, if it can be drawn, can be, please try to understand, जैसा गिवन है उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको रीड्रॉ भी कर सकते हो। if it can be drawn in the plane such that, it can be drawn in the plane such that, what is the condition? such that no two edges of G intersect each other at a, no two edges of E intersect each other at a नॉन वर्टेक्स पॉइंट। अगर आप ग्राफ को प्लेन पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप ग्राफ को प्लेन पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो कि उस ग्राफ की कोई भी दो एजेस एक दूसरे को वर्टेक्स को छोड़कर किसी भी नॉन वर्टेक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें या तो फिर क्रॉस ना करें, तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं प्लानर ग्राफ। और ऐसी ड्राइंग को जिसमें, ऐसी ड्राइंग को ऑन दी प्लेन जिसमें कोई भी दो एजेस एक दूसरे को नॉन वर्टेक्स पॉइंट पे कट नहीं करती, ऐसे ड्राइंग को बोलते हैं प्लानर एम्बेडिंग ऑफ द ग्राफ। ड्राइंग को, सच अ ड्राइंग ऑफ प्लानर ग्राफ इज कॉल्ड प्लानर एम्बेडिंग ऑफ द ग्राफ। क्लियर? कोई नहीं, ऐसा बच्चों वाला काम है, ज्यादा दुखी नहीं होने का। चलो सर, जब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, चेक whether the graph is planar or not,
हाँ 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 हाँ। ओहो, ये ग्राफ प्लानर ग्राफ है या नहीं? दिस ग्राफ इज अ प्लानर ग्राफ और नॉट? नॉन प्लानर। बहुत अच्छा। नालायक हो क्या सारे के सारे लोग? आंखें बंद करके डेफिनेशन पढ़ते हो, इसीलिए तुम लोगों को कभी कुछ समझ में नहीं आता। मैं आपको बताऊं आप लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं आपको सेम और बहुत बेसिक सी चीज बताता हूं। आप लोग दूसरे आदमी के ऊपर ये भरोसा करते हो कि सब कुछ ये बताएगा उसके बाद हम समझेंगे। भाई, अगर हम ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, वो कैसे ड्रॉ हो रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे ड्रॉ हो रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस ग्राफ को प्लेन पर इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं सच दैट कोई भी दो एजेस एक दूसरे को नॉन वर्टेक्स पॉइंट पे कट ना करें, तो ये ग्राफ प्लानर ग्राफ है। तो ये ग्राफ प्लानर ग्राफ है। देखो, तब मैंने इन सबको सीधे सीधे कनेक्ट किया, प्रॉब्लम आ रही थी इसके कारण। तो अगर मैं इस एज को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या ग्राफ बदल जाएगा? अगर मैं इस एज को ऐसे ड्रॉ कर दूं तो क्या ग्राफ बदल जाएगा? नहीं सर। यहां पर भी इसका मतलब है कि बी एंड डी एक दूसरे के एडजेसेंट है। यहां पर भी इसका मतलब है कि बी एंड डी एक दूसरे के एडजेसेंट है। लेकिन मैंने जब इसको इस बार प्लेन पे ड्रॉ किया है तो मैं इस गिवन ग्राफ को इस तरह से ड्रॉ कर पाया सच दैट नो टू एजेस क्रॉस ईच अदर एट अ नॉन वर्टेक्स पॉइंट। इसलिए जो गिवन ग्राफ है वो प्लानर ग्राफ है। समझे बात को? अरे प्लानर बना नहीं सकते हैं, ग्राफ प्लानर है, इसलिए आप उसको प्लेन पे ड्रॉ कर पा रहे हो। दैट्स दी ब्यूटी। आप इधर उधर चले जाते हो ना, डेफिनेशन आपको कभी समझनी होती ही नहीं है। आपको सिर्फ मजा लेना होता है कि फालतू का टाइम पास करना है, उल्टी सीधी चीजों पे फोकस करना है। हमको कभी भी चीजों को सोचना ही नहीं है। सो ग्राफ कैन बी ड्रॉन ऑन अ प्लेन such that no two edges cross each other at a non-vertex point. Therefore, given graph is a प्लानर ग्राफ। अब बात इसकी कर रहा हूं, मैं उसकी कर रहा हूं। वो प्लानर है भाई क्योंकि उसको ड्रॉ कर सकता हूं। कम का सारे नो वालों, मतलब जो स्टेटमेंट में लिखा है कभी उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। कि वो थोड़ा बहुत तो फोकस कर लिया करो कि स्टेटमेंट में लिखा क्या हुआ है। बस उठते हो और काम शुरू कर देते हो। चलिए, एनीवे दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज सेशन। इतना इंट्रोड्यूस ही करना था ताकि आप उस चीज को जाकर के अगर चाहो तो पढ़ पाओ। कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं कर पाए। एनीवे नेक्स्ट में देखेंगे क्या हो सकता है। दिस टू आर डन, विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। एक्चुअल में टाइम एक्स्ट्रा इसलिए लग गया क्योंकि वो जो मैंने आपको 3 वर्टेक्स वाले 4 वर्टेक्स वाले नॉन आइसोमॉर्फिक ग्राफ थे वो आपको पहले होमवर्क में देने थे और फिर यहाँ करवाने थे, बट वो हो गए। चलो कोई बात नहीं। सर, कैन बी को नहीं देखा था? नहीं, हम लोग देखते ही नहीं है आधी चीजों को, इसीलिए तो गेट में नेगेटिव नंबर आते हैं लोगों के। हम लोग देखते ही नहीं है आधी चीजों को, इसीलिए तो गेट में नेगेटिव नंबर आते हैं लोगों के। कोई होमवर्क नहीं है वत्सल जी, कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए। रिवाइज कर लो, वही बहुत है। डाउट कहाँ गया? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। नहीं है बेटा।
हाँ हाँ, डेफिनेशन पढ़ो, रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दूं? जब आप ग्राफ को प्लेन में इस तरह से ड्रॉ करते हो सच दैट नो टू एजेस क्रॉस ईच अदर एट अ वर्टेक्स पॉइंट, तो उसको बोलते हैं प्लानर एम्बेडिंग ऑफ द ग्राफ। ठीक है, चलिए। नहीं आया सच में, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसको करना नहीं चाह रहा हूँ, वो आया ही नहीं फॉर सम रीजन। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे आई बिलीव, कल तो छुट्टी है। हैव अ हैप्पी वीकेंड, सी यू ऑन मंडे। ओहो, कुछ तो बताना है आप लोगों को, करते हैं, जल्दी करते हैं। तो ट्री तो ऑलवेज प्लान है जी, बिल्कुल, ट्री इज ऑलवेज प्लान। एनीथिंग एल्स? बाय, थैंक यू, बाय बाय। कुछ और नहीं बचा, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक, अगर आप चाहो, अगर जो पूछ रहे थे कि सर होमवर्क होमवर्क होमवर्क, तो अगर समझदार और अच्छे बच्चे हो और चाहते हो कि चीजें ज्यादा समझ में आए, तो समझने की कोशिश करना कि सर रीजन या फेस किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ अ रीजन और डिग्री ऑफ अ फेस। एंड जस्ट लाइक वी डिफाइन द सम ऑफ डिग्री थ्योरम, we will define the sum of degree theorem for the regions or faces of the planar graph। ये पढ़ के आना चाहो तो पढ़ सकते हो। अविनेश, रिवीजन करो बेटा, जीवन में इतना मजा नहीं चल रहा है कि जो बोला जाए और वो मिल जाए, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। गेट का एग्जाम आपकी जगह मैं नहीं दूंगा, इसलिए उसको पढ़ो। हाँ हाँ, कुछ नहीं बोला ना मैंने, पढ़ो उसको। बेटा, जिन लोगों को पहली बार समझ में नहीं आता है उन्हीं से बोलता हूँ कि दो रिवीजन फटाफट करके आया करो क्लास से पहले, नहीं तो बाद में ऐसा ही लगेगा कि सर कुछ समझ में नहीं आया। क्या लिसन टू यू प्लीज, क्या क्या करूं तुमको सुन के? हाँ, नौशाद जी, क्या? कोई सस्पेंस नहीं है। क्या लिखना चाह रहे हो? Because its previous question's complement is isomorphic and simple graph. So what? क्या करें उस चीज का? Cycle graphs are always planar, obviously. All cycle graphs will always be planar. सोच के तो देखो, कैसे क्वेश्चन पूछते हो यार, जीवन में कितने भी साइकिल ग्राफ बना लो, वो हमेशा ही प्लानर हो गया ना। साइकिल कभी भी कैसे एक दूसरे एजेस एक दूसरे को कट करेंगे नॉन वर्टेक्स पॉइंट पे? हर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता, हर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं होता। आप उसको जबरदस्ती क्वेश्चन बनाते हो फालतू अपने आप को परेशान करने के लिए। अरे, ये तो मेरे दिमाग, अरे चार डायग्राम ड्रॉ करो, चीख चीख करके बोलेगा कि हाँ मैं सही हूँ या गलत हूँ। चलो, बाय बाय। मैं टेलीग्राम पे कंफर्म कर दूंगा कि कल वाले टेस्ट का क्या सिलेबस है, और कुछ ऊंच नीच तो नहीं हो गए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई अपडेट, ठीक है।